जरूरत नहीं होती, आप डिटरमिनेंट ए की होल पावर n माइनस 1 से भी निकाल सकते हो, राइट। अच्छा चलो ये बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू ए, ये क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट, ये होता है डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर n। ये देखो ना, मैंने लिखवाया नहीं लिखा, मेरे को बताओ मेरे को। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो फिर ये बता दो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हमने के एक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकाला, तो बता दो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? A to the power n डिटरमिनेंट ए। यस, के इसको बाहर लेंगे जब हम डिटरमिनेंट से, तो पावर n हो जाएगी और इनटू हो जाएगा डिटरमिनेंट ए। अच्छा ये बता दो, दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई किया, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और उसके बाद डिटरमिनेंट निकाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट इनटू बी। यस, डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी, अलग अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट। अच्छा चलो ये बता दो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मतलब किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल के उसका फिर से एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करोगे? दो बार डिटरमिनेंट ऑफ पावर n minus 2 into a। यस, डिटरमिनेंट ए निकाल के उसकी होल पावर n माइनस 2 और उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स ए से। इसका मतलब जो 2x2 का मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इटसेल्फ होता है। देखो यहाँ पे अगर 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे तो ये 2 माइनस 2 पावर 0 हो जाएगी डिटरमिनेंट ए की, और ये 1 हो जाएगा, तो खाली मैट्रिक्स ए रह जाएगा। अच्छा चलो बताओ, इसी का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए n minus 2 into a। हाँ, तो इसकी वैल्यू n minus 1 whole आपको square। सिर्फ इतना याद रखना है, डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा चलो ये बता दो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करोगे? ए इन 1 upon डिटरमिनेंट ए। यस, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट ए निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये मेरे को बता देना, इन मैंने सब लास्ट क्लास में करवाई थी नई वाली, कभी यस सर। अच्छा चलो अब ये बताओ, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, अगर मेरे को एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसके बदले में क्या कर सकता हूँ? डिटरमिनेंट ए इंटू आई। यस, डिटरमिनेंट ए को मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा। इसका मतलब ये हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4, 5, 1 कुछ भी आएगी, वो मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करके बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। करेक्ट है। अच्छा ये बता दो, मैं लिखा था मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, सिंगुलर मैट्रिक्स। यस सर। तो चलो बता दो, अगर मैंने बोला ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो खास बात क्या होगी? डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू। राइट, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होते। अच्छा चलो ये बता दो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक याद है, जिसका डायगोनल में सारे 0 होते हैं, बाकी के एलिमेंट्स साइन चेंज करके होते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक का? 0। यस, तो स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सारे सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होते। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो इसकी वैल्यू बताएं, 0a माइनस बी, फिर माइनस a 0c, फिर ये b माइनस c 0, वो पूछेंगे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो देखो ये डायगोनल में 0 0 0 हो गए, डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 हैं, बाकी के एलिमेंट देखो साइन चेंज है, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास की रिकैप कर ली हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे वाली प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक हाफ पेज छोड़ा था उधर ही टिक दे। अच्छा मैंने हाफ पेज छुड़वाया था बस आपसे, हाँ उसमें नोट कर लो, कम ना पड़ जाए। चलो आप नोट कर लो, उसी में थोड़ा छोटा छोटा नोट करना, इनकेस मान लो ज़्यादा हो जाए तो उसी में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप डाल देना 11th नंबर और मुझे बताना ये हुई या नहीं हुई। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स चाहिए, तो आप इसमें रिवर्सल लॉ लगा सकते हो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चेक करके बताओ। यस सर। ये डन हो गई, ओके। अच्छा अब आप ये देखो, ये चेक करके बताओ, एडजॉइंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स,
एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं k रेज टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ये चेक करके बताओ, डन हो गई? यस सर। ये भी डन हो गई। ओके, अब आप ये वाली लिखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए भी हो गई। सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा ये लिखवा दिया, देखो चेक करके ये बताना कैसा मैट्रिक्स है। ये कैसा Diagonal मैट्रिक्स? matrix. यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं, बाकी के सभी एलिमेंट 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में 2 चीजें याद रखनी है। एक तो इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, ये लिखवा X, दिया मैंने। Y, X, Y, Z. Z. अच्छा ये भी लिखवा दिया। और इसका इनवर्स निकालना हो तो 1 by X. 1 by X, 0. 1 yes, by 1 Y, by x 0 0, 0 1 1 by by y Y, 0 and 0 0 1 by 1 z। by 1 by Z. तो Z. अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिख सकते हो आप डायरेक्टली एग्जाम में। अच्छा अब ये बता दो प्रॉपर्टी है कौन सी गई। अच्छा ये देख के बताओ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज करके भी इनवर्स निकाल सकते हो। ये लिखवाइए प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिखवा दी, तो फिर है कौन सी गई। अच्छा चलो ये चेक करो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। ये चेक करो, No, ए Sir, लिखवा दी sir. ये भी लिखवा दी है। चलो फिर ये भी नोट कर लो भाई। Yes, sir. तो रह कौन सी गई, चलो मैं एक तो और बताता हूँ, देख लो अगर नहीं हुई होंगी तो पता चल जाएंगी। फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए के, मतलब पहले ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, सेम थिंग होती है। अच्छा और ये देख के बता दो, जैसे आपको शायद याद भी होगा ये, अगर ए मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है तो a टू दी पावर n, यहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, Symmetric. यस। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी पावर सॉल्व की जाती है तो ये हमेशा सिमेट्रिक आती है। ये पॉइंट वैसे आपके इसमें कॉपी में लिखा हुआ होगा पहले। और ऐसे ही अगर a मान लो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में 2 कंडीशन होती हैं अगर याद हो। a टू दी पावर n सिमेट्रिक होगा, बताओ कब, Even. यस Power. जब n इवन होगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक में n पावर ऑड लगा दें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर n आपका ऑड होगा। ऑलराइट, ये पॉइंट आपके लिखे होंगे पहले से। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम देख लेंगे शायद कोई प्रॉपर्टी अगर मिस हो गई है, मुझे लग नहीं रहा कोई मिस हुई है, शायद सारी हो गई हैं। ये पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, गलती कर दी, क्लास में सारी लिखवा देनी चाहिए थी। अच्छा मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े से आज हम प्रीवियस ईयर के जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। आज मैं पहले से बुक लेके बैठा हूँ ये वाली। प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है आज वो प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी। मैंने देखे क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, मतलब क्लास 12 लेवल पे ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए हुए। सर, हाँ जी, जो आपने वर्कशीट दी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, मुझे उसमें डाउट था। अच्छा अभी आपके पास क्वेश्चन है बेटा, Yes sir. बताना क्या है। Sir, if A is a square matrix such that determinant A not equals to 0 ठीक है, and A square minus A plus 2I is equals to 0, ठीक है, then A to the power minus 1 is equals to question mark. अच्छा a टू दी पावर -1 को बेटा इसको रीड करते हैं a इनवर्स, A inverse. है ना। तो देखो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में a इनवर्स कैसे निकालना होता है, आप पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, मैं हर टर्म के आगे लिख रहा हूँ a इनवर्स। उधर भी जो 0 है उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, उसको भी हमने क्या किया, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये प्री मल्टीप्लाई भी शो कर सकते हो, पोस्ट भी शो कर सकते हो। पोस्ट में क्या होगा, ये a इनवर्स हर टर्म के पीछे नजर आएगा लिखा हुआ, लेकिन मिक्स नहीं करोगे।
अब देखो ये जो ए इनवर्स ए स्क्वायर है इसको कैसे सॉल्व करना है, ए इनवर्स को ऐसे ही रहने दिया और ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए बन गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू ए बन गया फिर से ए। तो जब ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आप डायरेक्ट ए लिख दो। अच्छा ये बताओ चलो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई आई होता है, ये आई आइडेंटिटी बन गया। अब ये बताओ ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो कितना आएगा, ए इनवर्स ए इनवर्स, और उधर नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करेंगे फिर से नल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से 2a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला आई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में जाके ऐड हो गया, ए माइनस हो गया, और ए इनवर्स निकालने के लिए आपने इसको ऐसे लिख दिया हाफ ऑफ आई माइनस ए, दैट्स ऑल, ये आंसर हो गया। कि ओके अगर आपको सर। इस इक्वेशन से ए इनवर्स चाहिए तो उसकी वैल्यू होगी हाफ ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए। सर जैसे अगर इसी में हमको मैट्रिक्स ए की ज्यादातर जैसे वैल्यू दे देते हैं तो सर उसमें जस्ट पुट कर देते हैं। बस इसे पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इन्होंने दी भाई ए मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये दे दिया 2/2 का ले लेते हैं, चलो ये दे दिया, तो अब इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हाफ आई में से ए को माइनस कर लेते हैं, आई क्या होगा हमारा 1001। अब ये आई हो गया, इसमें से ए मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, देखो 1 में से 2 माइनस किया -1, 0 में से 3 माइनस किया -3, फिर 0 में से 5 माइनस किया -5, फिर 1 में से 1 माइनस किया 0, ये हमारा ए इनवर्स हो गया। अगर मैट्रिक्स देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे आंसर को। ओके सर। ठीक है, मैं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी और करवा देता हूँ, चलो। यस। तो आप लोग डाल लो इसमें हेडिंग डाल लो, सो दैट आप जब रिवाइज करोगे नोटबुक तो आपको फायदा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से, लेकिन ये मैं आपको दूंगा, बेसिकली जेई के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी करना है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, 2/2 का एक मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट है ये 0 है, ये भी दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है 0 है, और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए प्लस के इंटू आई, ये जो मैट्रिक्स है ये भी 0 है। देन k इज इक्वल्स टू डैश, आपको k की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, b प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है a प्लस डी, थर्ड ऑप्शन है ए बी प्लस सी डी, और फोर्थ ऑप्शन है 0, k की वैल्यू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो जरा ट्राई करो एक बार, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप एक काम करो ना, ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लो, पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ना मेरे ख्याल से ये जो इक्वेशन गिवन है ना ये वाली, इसमें वैल्यू सारी पुट करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर क्या आएगा, देखो पहले ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर ए बी प्लस बी डी, फिर आएगा सी ए प्लस सी डी, और फिर आएगा सी बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। बस इस मैट्रिक्स में ना ये जो इक्वेशन है यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर लो, देख लेते हैं अभी के क्या आएगा, देखो
भी सबको सेम में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? यस सर, ए बी सर तो मैंने देखो ए स्क्वायर पहले अलग से कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद फिर जो इक्वेशन थी ना, जो गिवन इक्वेशन है, इसमें मैंने सारे मैट्रिक्स पुट कर दिए हैं। ए स्क्वायर यहाँ और ए प्लस डी वैल्यू को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दिया है, और ये लास्ट में आ गया है के इंटू वाई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी में से माइनस हुआ ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये रह गया बी सी माइनस ए डी और प्लस के। अब देखो ए बी प्लस बी डी में से माइनस हुआ ए बी प्लस बी डी, तो ये जीरो आ गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, ए सी प्लस सी डी में से ए सी प्लस सी डी माइनस हुआ, ये भी जीरो आ गया। और लास्ट वैल्यू चेक करो, यहाँ डी स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा सी बी माइनस ए डी और प्लस के, और इक्वल टू ये है नल मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0। तो जरा कंपेयर करके देखना जरा के की वैल्यू क्या आ रही है दोनों जगह से, कंपेयर करके बताओ के की वैल्यू। ए डी माइनस सी बी। करेक्ट, जब आप के की वैल्यू निकालोगे तो आएगी ए डी माइनस बी सी। अब आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, इसमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा। सर जीरो। यस जीरो। क्यों जीरो? अच्छा बताओ, ये तो हमारी एडी माइनस बी सी आ रही है। सर डिटर्मिनेंट से। परफेक्ट परफेक्ट आंसर, क्योंकि डिटरमिनेंट भी तो जीरो दिया हुआ है। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, देखो एडी माइनस बी सी आ रहा है, तो डिटरमिनेंट है तो जीरो है, तो इसका मतलब जो एडी माइनस बी सी की वैल्यू है वो भी जीरो है, और के की वैल्यू खुद यही आ रही है एडी माइनस बी सी, इसलिए आंसर हो गया इसका जीरो। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई ट्रिक भी कुछ भी नहीं थी, जैसा दिखा वैसा करते चले गए। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करना भाई सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, हमारे सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ये जैसा था वैसा करते चले गए हम तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, फर्स्ट रो में लिखना 3 5 2 by 2 का मैट्रिक्स है, सेकंड रो में लिखेंगे 2 0। एक मैट्रिक्स बी बना लो, बी में है फर्स्ट रो में 1 17, सेकंड रो में लिखना है 0 -10। आप मुझे फटाफट से जरा इसका आंसर बता दो, ए बी का डिटरमिनेंट। ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी का डिटरमिनेंट, दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो फिर डिटरमिनेंट निकाल लेना, या प्रॉपर्टी यूज कर लो अगर आपको आती है तो। जल्दी से 100 ऑप्शन में है, ठीक है। आपने क्या किया है वैसे, ए और बी को मल्टीप्लाई किया है पहले? नो सर, नो सर, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी क्या है, तो डिटरमिनेंट ए आ रहा है आपका 0 इंटू -10, दैट मीन्स -10, और डिटरमिनेंट बी आ रहा है -10 -0, दैट मीन्स ये भी -10, तो ये हो गया आपका 100। बिल्कुल करेक्ट है, 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा चलो ऐसे ही बता दो, वर्बली है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ये वर्बली बता दोगे आप, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए टू द पावर एन? ऑप्शन में बता देता हूँ, डायगोनल, स्क्यू, सिमेट्रिक या नन ऑफ द अबव। सिमेट्रिक। यस, ए टू द पावर एन सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन पे रहने दो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन डाल दो। फोर्थ क्वेश्चन में ए को अगर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी आ रहा है, और मैट्रिक्स है स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बतानी है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। ये लो मैं ऑप्शंस भी आपको दे देता हूँ। ऑप्शन है पहला 0, दूसरा ऑप्शन है ±1, तीसरा ऑप्शन है ±2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज बता दीजिए जरा। ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों सेम है, और दोनों का आंसर दिया हुआ है, आइडेंटिटी आ रहा है, बस इतना ही दिया हुआ है। हाँ जी बताएं जल्दी से।
प्लस माइनस वन। ओके, प्लस माइनस वन आ रहा है भाई, बताएं। नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ओके। दो ऑप्शन हो गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा ठीक है, या तो प्लस माइनस वन या नन ऑफ दीज। और कोई भाई देखो जल्दी बताओ, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और किसी को नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा? चलो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, अगर आप नहीं बता रहे हैं तो। देखो आपने क्या करना है, दोनों रिजल्ट सेम है, तो आप जैसे फर्स्ट रिजल्ट ले लेते हैं, मान लो A इंटू ए ट्रांसपोज, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, और ये आई मैट्रिक्स के इक्वल है, उधर आई मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो हमने दोनों मैट्रिक्स का दोनों साइड पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब देखो A इंटू ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट A एंड डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। अच्छा ये बता दो आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, अगर One. निकालना है तो 1 होता है। 1। अच्छा अब ये बता दो, ए डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट में रिलेशनशिप लिखवा दिया मैंने आपको, कैसे होते इक्वल हैं? होती है। यस यस, सर, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, सो इसलिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन हुआ बी। बताओ गौरिका, क्लियर है? सर फिर मतलब ये वाली आइडेंटिटी तो सब ए मैट्रिसेस पे अप्लाई होती है। हाँ। तो फिर मतलब सबका डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, देखो ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि वही आंसर ए ट्रांसपोज इनटू ए आएगा, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमेशा वो आइडेंटिटी आएगा। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं कि हमेशा आइडेंटिटी आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है हमेशा। ये इन्होंने स्पेशल केस दिया है कि अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी आ रहा है, और ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी आ रहा है। उसी केस में बताया सर पूछा लेकिन है। हम आइडेंटिटी तो हर बार चेंज करते हैं ना, कभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ए और ए ट्रांसपोज का को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता है ना। कब चेंज करते हैं दोबारा बताओ? सर इक्वेशन में हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं सपोज ए हाँ ट्रांसपोज से, बिल्कुल। फिर हम ए इनटू ए ट्रांसपोज को आई लिखते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हम ए इंटू ए इनवर्स को आई लिखते हैं, हम ए इंटू ए इनवर्स को आई लिखते हैं, और ए इनवर्स इंटू ए को भी आई लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये कहना चाह रहे थे ना, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके भी आई आ रहा है, और ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करके भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इनवर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ इनके हिसाब से जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी है। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ये हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर लिख रहा है ना, ये हमेशा ट्रू है, हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। अगर स्क्वायर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से ही कंफ्यूज हो गई। ओके ओके, चलो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो आपका सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है वैसे तो। कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा स्पीड से करना भी, देखो ये तो बहुत कुछ कम क्वेश्चन हो पाएंगे ऐसे। सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएससीसी के एग्जाम में आया हुआ है ये। मैट्रिक्स बनाओ 3x3 ऑर्डर का। फर्स्ट रो में 0 1 -2, सेकेंड रो में -1 0 3, थर्ड रो में लैम्डा -3 0। शायद ही मैंने आपको करवा दिया है, देख लो आप। मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क, 1 मार्क क्वेश्चन। लैम्डा इज +2। कैसे निकाला आपने इतनी फास्ट? डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? यस सर, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है ना। यस, देखो ध्यान से, सिंगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक तो हमेशा ही सिंगुलर होता है भाई। अब हमने ध्यान से देखा, डायगोनल में सारे 0 आ गए, और बाकी के एलिमेंट्स के साइन चेंज हो रहे हैं। देखो 1 का यहाँ -1 हो रहा है, 3 का यहाँ -3 हो रहा है, इसका मतलब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक चल रहा है। तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसको देखो ये -2 है ना, तो आप लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 हो गई, खत्म। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता ना, और ये हमें कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे, और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके फिर उसको 0 के इक्वल रखते। आप वैसे करोगे तो भी लैम्डा 2 आएगा, लेकिन हमने शॉर्टकट मारा, हमने कहा तो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक तो सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, इसलिए इसको आप डायरेक्ट आप कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू को 2 लिख सकते हो। क्या सबको क्लियर हो गया?
यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आप मैंने असाइनमेंट दिया ना उसमें भी है शायद। ये एक मैट्रिक्स ये लिख लो, 2x2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 5। ये मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 2009 माइनस 5 a रेज टू द पावर 2008। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। a रेज टू द पावर 2009 माइनस 5 टाइम्स ऑफ a रेज टू द पावर 2008। ये मैंने असाइनमेंट जो दिया ना आपको उसमें भी है वाला क्वेश्चन। हाँ जी बताएं जल्दी से। सर प्लस माइनस में भी ऐसे आइडेंटिटी होती है, ये पार्ट 2009 का डिटर्मिनेंट माइनस 5 इन पार्ट 2008 का डिटर्मिनेंट। मैं समझा नहीं बेटा, दोबारा पूछो। सर अलग कर सकते हैं इसमें भी, मतलब माइनस में डिटरमिनेंट अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में अलग कर सकते हो। जैसे आप ये मुझसे पूछना चाह रहे हो कि अगर हम a में से b माइनस करके डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या ये डिटरमिनेंट a माइनस डिटरमिनेंट b होगा, तो मैं इसको नो कर दूंगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये नहीं अप्लाई करना है। माइनस में अलग अलग डिटरमिनेंट नहीं करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई में दो मैट्रिक्स हैं उनका डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हो। भाई देखो जल्दी से बताना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर देखो ये जो डिटरमिनेंट है ना इसके अंदर है a रेज टू दी पावर 2009 माइनस 2008। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो बताना। a रेज टू दी पावर 2008 कॉमन लेने के बाद लिख दिया मैंने a माइनस 5। मेरी मिस्टेक ठीक करो जल्दी से, मेरी मिस्टेक पकड़ो। मैंने क्या गलत लिखा है, देखो क्या गलत किया मैंने। एनीबॉडी? 5 यस बहुत बढ़िया। यहाँ पे खाली 5 नहीं लिख सकते आप। जब यहाँ से मैट्रिक्स कॉमन चला गया तो 5 एक नंबर बन गया, और किसी मैट्रिक्स ए में से 5 नंबर माइनस नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप यहाँ पे ना a रेज टू दी पावर 2008 है जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ अपनी तरफ से एक आई मल्टीप्लाई शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स वही रहता है। तो जब आप यहाँ से a टू दी पावर 2008 कॉमन लोगे ना तो खाली 5 नहीं लिखोगे, आपने उसको लिख दिया 5 5। अच्छा जी चलो ठीक है। अब क्या करें, अब ये दो मैट्रिक्स अलग अलग मल्टीप्लाई में आ गए, तो हमने क्या किया, a रेज टू दी पावर 2000 का डिटरमिनेंट अलग कर दिया और a माइनस 5 5 का डिटरमिनेंट अलग कर दिया। अच्छा जरा डिटरमिनेंट a की वैल्यू बताना, डिटरमिनेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। -1। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर a रेज टू दी पावर 2008 निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट a पहले निकाल लो, पावर 2008 उसके बाद लगा लेना। और रही बात a माइनस 5 5 की, 5 5 मैट्रिक्स क्या होगा, 5 0 0 5, यही होगा ना 5 5। और इसको a में से माइनस कर लेते हैं, जरा करना माइनस, बताना क्या आएगा। ये a लिख दिया मैंने, 5 5 लिख दिया, -4 -4 2 3 0। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट देखो a माइनस 5 5 तो आ गया, -10 कैसे बेटा, सर -6। सर -6 -6 से तो आएगा, देखो -4 इंटू 0 कर दो और -6। अब देखो इसका डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट कर दिया -6, डिटरमिनेंट a की वैल्यू है -1 और -1 टू दी होल पावर 2008, तो वो तो +1 हो गया। तो आंसर बताओ फाइनल क्या लिखूं अब, ये तो +1 हो गया ना ये वाला पार्ट, तो सर -6 भाई 1 इंटू -6 करोगे ना, 1 को अगर इंटू -6 करोगे तो फाइनल आंसर क्या हुआ, -6। दैट्स ऑल। तो एक बार ये चेक करना, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है आपने, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसकी पहले n पावर सॉल्व करनी है। लिखी हुई है। अच्छा लिखी हुई है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल के बाद में होल पावर लगा सकते हैं।
तो हमने यही किया, a रेज टू दी पावर 2008। अरे भाई कौन मल्टीप्लाई करेगा, सोचो, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2008 बार, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, डिटरमिनेंट ही चाहिए ना, तो डिटरमिनेंट a निकाल के उसकी पावर लगा लेंगे 2008, तो ये -1 की पावर 2008 +1 हो गया, और इसका डिटरमिनेंट हमने अलग से कैलकुलेट कर ही लिया, ये -5 का वो -6, तो फाइनल आंसर -6। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो आगे चलें। यस यस सर। अच्छा चलो ट्राई करो, ये लो क्वेश्चन नंबर 7। ए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपको चाहिए तो 3/3 ले लेना, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट मैं आपको दे देता हूँ 6, और एक बी मैट्रिक्स है जो 5a² के इक्वल है, तो आप मुझे बता दो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू। ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, ये लो, 180, 100, 80, नन ऑफ दीज। ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, ऑर्डर चाहिए तो 3 ले लेना, उसका डिटरमिनेंट 6 दिया हुआ है, और बी मैट्रिक्स 5a² के इक्वल है, तो आप मुझे बी का डिटरमिनेंट बता दो। देखो इसमें से कोई ऑप्शन मैच करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, अदरवाइज सर एन क्या है? एन 3 लेना है, ऑर्डर आपको 3 लेना है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3/3 लेना है। इजी है भाई, ये तो बता दो, आराम से हो जाएगा। नो आइडिया। सो 5 क्यूब into 6 स्क्वायर। तो आप मेरे को आंसर बताओ, देखो मतलब ए बी सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज हो गए फिर तो बहुत ही बड़ा आ रहा है तो नन ऑफ दिस हो। दीज होगा। अच्छा एक बार चेक करो, चलो जैसे देखो b = 5a² है, यही है ना क्वेश्चन, काफी बड़ा क्यों आ रहा है फिर। Let the determinant of 3/3 matrix A6, then B is a matrix defined by 5a², then the determinant of B is, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है जी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट B = हो गया। अब देखो जब ये 5 यहाँ से बाहर आएगा तो इसकी होल पावर n लग जाएगी, और n हमारा 3 है, और इधर रह जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a²। अब ये तो हो गया 125, और डिटरमिनेंट a² को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर, तो 125 × 6²। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इसका Yes, आंसर sir. होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर तो ये आ रहा है भाई। बताओ भाई, सब लोग बताओ, क्लियर हो गया आंसर? तो 125 Yes, × sir. 36 हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा भी आप लोग स्पीड से करो। अच्छा, ए एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, आपको ये बताना है ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए के इक्वल होगा, दूसरा ऑप्शन है 1 होगा, तीसरा ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होगा, और इसमें फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए होल पावर -1 होगी। जबकि ए एक 3/3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। जल्दी, ए डिटरमिनेंट। मतलब ऑप्शन ए। यस सर। यस सर। ओके, एनीबडी एल्स? भी और कोई भी बोल लिया करो, चैट बॉक्स पे लिख दो आंसर, आ गया है तो नहीं आया कोई बात नहीं। ये मैं पहले वाला रब कर देता हूँ जब से। हाँ सर इसका ऑर्डर गिवन है? ऑर्डर आपको यूज करना है तो 3/3 लोगे आप। जहां भी मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ ना, वो 3/3 है इसका मतलब। तो डी आ रहा है फर्स्ट मेरा। ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, अच्छा डी भी आ रहा है, चलो चेक करें। देखो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होता है, हम सब जानते हैं, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होता है। तो पहला काम हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दिया। देखो
ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अलग। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 डिटरमिनेंट ए होता है ना। और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मैंने आपसे आती पूछा था, ये डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर n-1 होता है। अब मैंने n आपको दिया हुआ है 3, मैंने बोला ऑर्डर 3 लेना है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऑर्डर हो गया 3, तो 3 - 1 2, और डिटरमिनेंट ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो आंसर रह जाएगा डिटरमिनेंट ए। तो 2-3 बच्चों ने आंसर दिया था ए, ये बिल्कुल करेक्ट है, आंसर है डिटरमिनेंट ए। अब वैसे तो देखो ये भी प्रॉपर्टी होती है, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट ए लिख लो, वरना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो। देखो बोलो भाई क्लियर। तो पहले हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यूज की जिसमें हमने दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई में, फिर हमने ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/a लिख दिया, 1 डिटरमिनेंट ए, और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 होता है, उसमें n को 3 पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, बस। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। पहले तो आप एक मैट्रिक्स 9 है, ओके। पहले आप एक मैट्रिक्स बना लो, ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा, 1 -1 1, सेकेंड रो में 0 2 -3, थर्ड रो में 2 1 0, और आपको एक ये दिया हुआ है जो बी मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के इक्वल है, और जो सी मैट्रिक्स है ये 5 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड एडजॉइंट बी, इसका डिटरमिनेंट, एंड डिवाइडेड बाय सी का डिटरमिनेंट, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस में आपको देता हूँ, ये लो, 5 25 -1 +1, चेक कर लो, 1 मार्क क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं। इजी है, बहुत इजी है। बी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए के इक्वल, और सी मैट्रिक्स है 5a के इक्वल, और आपको बताना है एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट सी। नोबडी? इतने सारे बच्चे हैं भाई, कोई तो बताओ। सॉल्विंग सर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सोचो, 1 मिनट से कम टाइम लगेगा सॉल्व होने में। लंबा सॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा एक काम करो, चलो आप मुझे ना सब काम छोड़ो, आप बस मेरा काम सॉल्व करो। एक आंसर आया है, एक में शशांक का आंसर 1 आ रहा है। ओके शशांक, लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार। सर 1 आ रहा है, ओके मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं, चलो आप बस मुझे ना डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बता दो जरा, ये क्या आ रही है, इसको मैं सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा फिर आपको। सर 5 आ रही है। 5 आ रही है। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये जो बी है ये एडजॉइंट ए के इक्वल है, हम इसको उठाएंगे। 13 आ रही है। 30, ये 5 नहीं आ रही, 13 आ रही है। चेक करें एक बार, देखो 1 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कोफैक्टर से, 0 + 3 3 हो गया,
फिर मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा इसके कोफैक्टर से, ये आएगा 0 + 6, वैसे तो 6 आ रहा है लेकिन मैं साइन चेंज करूंगा। फिर लास्ट वाला 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से, 0 - 4 -4 आया। सॉल्व करते हैं, 3 + 6 - 4 5 आ रही है, डिटरमिनेंट 5 आ रहा है, चेक करो। ओके यस सर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये एडजॉइंट ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे बी मैट्रिक्स पुट कर लिया जो क्वेश्चन कह रहा है एडजॉइंट ए है। हमने कहा ठीक है चलो एडजॉइंट ए रख लो, भी हमें क्या फर्क पड़ता है, ये डिटरमिनेंट लगा दिया। अब नीचे जो है वो डिटरमिनेंट सी है और सी जो है वो 5a के इक्वल है, तो हमने यहाँ लगा दिया 5a का डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी यूज करनी है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लिखवाया, देखो मैंने आपको डिटरमिनेंट ए टू दी होल पावर n-1 होल स्क्वायर, मैंने n3 लिया है, दिखाई दे रहा है मेरे को 3/3 ऑर्डर। और 5a का डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 यहाँ से बाहर निकल के आएगा, उसकी पावर में n आ जाएगा, रह जाएगा डिटरमिनेंट ए। अब देखो ये कितना हुआ, ये हो गया 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर तो आ रहा है डिटरमिनेंट ए टू दी पावर 4 और नीचे आ रहा है 5 का क्यूब हो गया 125 और इनटू डिटरमिनेंट ए आ रहा है। अब डिटरमिनेंट ए टू दी पावर 4 को डिवाइड करेगा तो रह जाएगा डिटरमिनेंट ए का क्यूब, और डिटरमिनेंट ए आपका देखो ये 5 आ रहा है, तो ये हो गया 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 125, आंसर हो गया 1। तो शशांक का आंसर बिल्कुल ठीक था, तो बच्चों ने बोला था शायद ये 1 आंसर है इसका। देखो कितनी देर लगी हमें, 1 मिनट से कम टाइम लगा है। सिर्फ छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है ना, इन्हें अच्छे से याद कर लो बस। बताओ क्लियर है? यस यस सर। हमने कुछ, इन्होंने क्वेश्चन खामखा में घुमा के दे दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पुट कर लेते। इन्होंने बी की जगह हमसे एडजॉइंट ए रखवा लिया, सी की जगह 5 रखवा लिया, हमने भी रख दिया, उसके बाद हमने दो प्रॉपर्टी यूज कर ली ऊपर नीचे और सॉल्व कर दिया। आप नोट करो जल्दी से, नोट करना है तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। बस एक क्लास और लूंगा मैं आपकी नेक्स्ट वाली, उसमें मैं आपको ना दो रूल सिखाने हैं, क्रेमर्स रूल और गॉस जॉर्डन रूल। वो दो सिखा के रूल आपको बस, फिर चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, फिर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? यस यस सर। सर। अच्छा एक मिनट, मैं लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर लूं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है इसकी। गॉस जॉर्डन रूल और क्रेमर्स रूल आपके सिलेबस में नहीं होंगे, आप लोगों सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए सीखोगे। क्रेमर्स रूल इनफैक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हो गया इस साल, वैसे 041 कोर मैथमेटिक्स में नहीं है अभी भी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आंसर देना भाई सब लोग, देखो एक दो बच्चे आंसर देते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन हैं। 2x 0 x x, ये एक ए मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, और इसी का इनवर्स मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, वो भी लिख लो। इसका इनवर्स मैट्रिक्स कह रहे हैं ये आएगा 1 0 और -1 2। अगर ये ए है और ये उसका इनवर्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे x बता दो भाई, ये तो कर ही देना, कुछ भी हो जाए चाहे। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन देता हूँ चलो मैं, आप भी याद करोगे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है -12, तीसरा ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है हाफ। जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। सो मेरा +-1 आ रहा है। +-1 आ रहा है, अच्छा क्या किया आपने, अच्छा बताओ। तो 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है, ओके। 1/2। 1/2 ही आ रहा है, ओके। अच्छा आप लोग कर क्या रहे हो, कुछ ऐसे आपने सॉल्व किया, काफी बच्चों ने आंसर बोल भी दिया, ये क्या करें इन दोनों का, एक ए है एक ए इनवर्स है, क्या करना चाहिए? तो मैंने तो दोनों के सर a डिटरमिनेंट्स into a को inverse इक्वल। is equals to identity। ये भी आसान काम है, करेक्ट है भाई। अगर ये दोनों इनवर्स हैं तो ए इनवर्स इंटू ए कर लो या ए इंटू ए इनवर्स कर लो, आइडेंटिटी आएगा। सर और A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। यस ये भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1/a इनवर्स का डिटरमिनेंट भी यूज कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ए। हम एक काम करते हैं जरा, दोनों को यूज करते हैं, चलो पहले काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इंटू 1 और 0 इंटू -1 2x आया, उसके बाद 2x इंटू 0 0 इंटू 2 0 आया, उसके बाद सेकेंड रो आई x इंटू 1 और x इंटू -1 ये भी 0 आया, और उसके बाद आया x इंटू 0 2 इंटू x, ये 2x आया, और ये होगा मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है। और एक चीज हमने ये देखी भाई, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 - 0 2 आएगा,
उधर डिटरमिनेंट ए का रेसिप्रोकल करके रख लो, ये आएगा 2x² माइनस 0 यानी 2x²। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² इक्वल टू 1 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस हाफ, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हाफ। तो आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, प्लस माइनस हाफ लें या हाफ लें? मतलब ऐसी वैल्यू लो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। प्लस हाफ। राइट, तो आंसर हो गया हाफ, है ना। अगर आप देखो सिर्फ इसको यूज करते हो, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1/a इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो x की दो वैल्यू आ जाती हैं। अब दो वैल्यू इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर अच्छा दोनों ऑप्शन है, देखो इसमें b और d दोनों है ना, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी भी होना चाहिए भाई, तो आइडेंटिटी भी होना चाहिए, तो फिर x की वैल्यू हाफ ही हो सकती है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हाँ, लेकिन एक बात है, इसमें आपको दोनों कंडीशन यूज करनी होगी, वरना देखो ये तो हुआ ही होगा हमेशा, a इंटू ए इनवर्स तो हमेशा आइडेंटिटी होता ही होता है, तो क्यों ना इसी से कर लें, इसकी जरूरत ही नहीं फिर डिटरमिनेंट की, क्योंकि डिटरमिनेंट कई बार प्लस माइनस में दो वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो आगे चलें, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, जल्दी जल्दी कर लो, 3 मिनट और करेंगे, 5-5 मिनट आपको छोड़ दूंगा। ये लो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक ये बी मैट्रिक्स है, इसके ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट ए और इंटू ए इनवर्स के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ए आपका अलग से दिया हुआ है -5। ऑर्डर आपको लेना हो तो 3 ले लेना, और आप मुझे फटाफट से बी डिटरमिनेंट निकाल के बता दो। बी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स है, डिटरमिनेंट ए खुद अलग से -5 है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3×3, ऑर्डर कहीं भी यूज करना है, 3×3 यूज करना है। सिंपल है, सिंपल, आराम से कर लोगे, देखो जरा कैसे होगा। मैं तो इतना ही दूंगा, आप ये जो बी दिया हुआ है ना, इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो दोनों साइड पे डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दो, दोनों साइड पे, और सॉल्व कर लो, बस खत्म। टाइम लग रहा है अभी सॉल्व होने में, ये तो 25 एक मिनट। 25 हाँ, ऑप्शन में है 25, डी ऑप्शन है। चलो मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, एक मिनट बस मैं सिर्फ ऑप्शन ही खोल रहा हूँ। करेक्ट ऑप्शन है, डी आ रहा है, 25 आंसर करेक्ट है एकदम। भाई बाकी लोग बताओ क्या है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो b इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट पुट कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक, 25 आ रहा है, ये -5 ऑफ ए इनवर्स हो गया भाई, हमने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अब दोनों साइड पे हमने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब -5 को डिटरमिनेंट से बाहर लाए तो डिटरमिनेंट ये हो गया -5⁻³ और यहाँ पे रह गया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये हो गया आपका -125, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1/डिटरमिनेंट ए, तो -125 और मल्टीप्लाई 1/-5, सॉल्व किया, ये आ गया आपका 25। सिंपल क्वेश्चन, देखो कितने सेकंड लगे, मुश्किल से 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड लगे। देखो एक लास्ट बस, ये क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और सेम ऑर्डर के हैं, और ये दिया हुआ है कि ए से बी को जब मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू आइडेंटिटी आया है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स आया है। तो आप मुझे बता दो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। सर एन कितना बोला आपने? एन ये दिया नहीं हुआ है इसमें, एन बस ये लिखा हुआ है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, मेरे ख्याल से एन की जरूरत नहीं होगी, वरना दे देते हैं ये। ऑप्शंस आप नोट कर लो, ये आपको आता है, हम लोग सीख चुके हैं ये पहले, मार्टिन स्कूल में मैंने आपको सिखाया था ये, अगर याद होगा तो आप कर लोगे। देखो मैट्रिक्स मेथड में हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये ऑप्शंस हैं, ए इनवर्स इसमें से कोई एक है, या तो 3 टाइम्स ऑफ बी है, या 1/3 टाइम्स ऑफ बी है, या 3 इंटू बी इनवर्स है, या 1/3 टाइम्स ऑफ बी इनवर्स है। ए का इनवर्स चाहिए। टाइम ज़्यादा लग गया इस क्वेश्चन में भी, ये सेकंड्स के क्वेश्चन हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन एक तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटे हैं। 1/3b चैट में भी आंसर है, गर्भ का आंसर बी ऑप्शन है, आपका भी बी है। बिल्कुल ठीक बताया आप दोनों ने, और भी किसी का आंसर आया है, ठीक है महेश, बिल्कुल ठीक, गर्भ, महेश और गौरिका का सबका आंसर ये है, और ये एकदम करेक्ट आंसर है।
देखो मैं समझा देता हूँ, कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे ए बी इज इक्वल्स टू 3i आ रहा है, चलो जी आने दो। अब हमसे ना इनमें से किसी एक का इन्वर्स पूछेंगे, या तो ए का पूछेंगे या बी का पूछेंगे। इन्होंने किसका पूछा? ए का पूछा। तो आप क्या करो, ए देखो प्री मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ए बी है, तो ए प्री मल्टीप्लाई में, आप भी प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड ए इनवर्स से। ये देखो जैसे मैंने किया, ये हो गया। अब इधर ए इनवर्स इंटू ए को बना दो आइडेंटिटी, और उधर 3 के साथ ए इनवर्स इंटू आई हो गया ए इनवर्स। आइडेंटिटी इंटू बी को हम बी लिखते हैं, उधर से ये वाला 3 हटाओ, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको यहाँ पे लिख दो 1/3, और ये लो ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है 1/3 भी, ऑप्शन बी हो गया। खत्म क्वेश्चन। याद करो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, उसमें क्वेश्चन ये थे आपके, दो मैट्रिक्स को पहले Yes, आपसे sir. मल्टीप्लाई करवाते थे, फिर वो आंसर आता था 10i, फिर आपको इक्वेशन देते थे, फिर आप ढूंढते थे ये जो इक्वेशन का मैट्रिक्स है वो इनमें से किससे मैच कर रहा है, उसका इन्वर्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। बताओ जी, क्लियर हुआ? यस सर। चलो तो Yes, हम और sir. नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं। परसों कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा और 2 रूल सिखा के चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। और परसों ही कोशिश करते हैं, नहीं परसों नहीं हो पाएगा स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ऑल राइट, Thank चलिए जी, ओके सर, जय हिंद। थैंक यू you, सर। ओके sir. जी, जय हिंद सबको, जय हिंद।